वैसे जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको अर्हेनियस थ्योरी, उसके जो पोस्टुलेट्स थे और जो फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहे थे और जो है हमने क्या देखा था वहाँ पे उसके एविडेंस। आज की जो क्लास रहेगी हम उसके एप्लीकेशंस देखते हैं कुछ, और उसकी जो लिमिटेशंस रही अर्हेनियस थ्योरी की वो क्या थे वो भी देखते हैं। बच्चों आप जो है इस चैनल को, जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो मैं जितना भी आपका वॉल्यूमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक जितने भी जिस टाइप के भी आपके प्रैक्टिकल वर्क रहेंगे ना उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करना जरूर सिखाऊंगी। तो बच्चों यहाँ से आपको इस चैनल से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ अपना थोड़ा टाइम देना है और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें साथ में, और वीडियोस को आप लाइक करें। अगर लाइक नहीं कर रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास देखिए पहले, उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको ये बोला था कि ये जो थ्योरी है ये जस्टिफाई कर रही है किसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर रही है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी क्या था, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हुआ था बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन। अगर आपको ध्यान हो, जिन बच्चों ने सॉल्यूशन कंप्लीट यूनिट नहीं वीडियोस नहीं देखे आप वो देख लें, वहां से आपको पता लगेगा। वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हुआ था। कैसे डिसोसिएशन हुआ था, मैंने आपको करवाया था क्या, वॉन हफ फैक्टर करवाया था। वॉन हफ फैक्टर में हमने क्या देखा था कि जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय, ये प्रॉपर्टीज है बच्चों यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक ऐसा रिलेशन आया था बच्चों। ठीक है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें मैंने आपको क्या करवाया था कि कोई आपके पास फॉर एग्जांपल एक डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ इस टाइप के एग्जांपल मैंने वहां पे आपको करवाए थे। तो देखो जब तक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नहीं होता तो क्या वो आप एप्लीकेशन अप्लाई कर पाते, नहीं कर पाते। तो यहाँ से आपका जो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम डिसोसिएशन की बात करें किसका, ए बी का। ठीक है, तो जब आप ए बी का एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अगर डिसोसिएशन की बात करें तो किस में कन्वर्ट होगा, ए प्लस बी माइनस, इसमें कन्वर्ट होगा ये। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ से जो है हमने क्या देखा, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो बिफोर डिसोसिएशन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है अल्फा। अब डिसोसिएशन ही नहीं हुआ है तो उस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट तो क्या है, जीरो है। अंडरस्टैंड है। अब देखो आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या चेंज आया, आफ्टर डिसोसिएशन ये चेंज आया बच्चों। आप इसको जो है ए बी जो कंसंट्रेशन है इसको अल्फा ना मानकर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, ये और बेस्ट रहेगा, आप 1 मान लीजिए, ये भी ये 0 0 है, यानी कि ये कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी थी, 1 थी, और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, 0 0 में। अब देखो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, ये कन्वर्ट हुआ अल्फा में, ये भी कन्वर्ट हुआ अल्फा में, और ये हमारे पास कितना रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कितना रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा में गया, ये अल्फा में गया, तो हम टोटल जो डिसोसिएशन है कंसंट्रेशन का वो कितना होगा वो देख लेते हैं। आफ्टर डिसोसिएशन कंसंट्रेशन क्या होगी वो लिखते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन तो वो कितनी रहेगी बच्चों हमारे पास, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, हमने टोटल देखी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये तो बची हुई हमारे पास। तो देखो इससे ये कैंसिल होगा, कितना बचा, ये आपका बचा 1 प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारा जो क्वांटम फैक्टर है उसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपका डिसोसिएशन है उसके बाद कितनी आई, 1 प्लस अल्फा, और जो नॉर्मल वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 थी। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाय 1, ऑब्जर्व तो हमारी ये आई है 1 प्लस अल्फा, नॉर्मल कितनी है, 1 है। यहाँ से हम अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर अल्फा कैलकुलेट करें तो कितनी, इसको रीअरेंज कीजिए, आई माइनस 1, ये हमारा अल्फा का रिलेशन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आई रिपीट अगेन, देखो क्या करना है, हमने ये बोला कि जो अर्हेनियस थ्योरी है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को बता रही है। ठीक है, उस पर हमने इसके सारे पोस्टुलेट अप्लाई किए हैं। फिर आपने देखा कि जो क्वांटम फैक्टर था वो हमारा किसके इक्वल था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो मैंने डिसोसिएशन का केस लिया, ए प्लस बी माइनस बी में कन्वर्ट होगा,
तो देखो बिफोर डिसोसिएशन क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है। तो उस टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन तो कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि हम जो बिफोर डिसोसिएशन की बात करें। आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम देखें तो A पॉजिटिव अल्फा में गया है, B नेगेटिव भी अल्फा में गया है, 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। जब हमने टोटल आफ्टर डिसोसिएशन टोटल कंसंट्रेशन देखी तो आपकी आई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन के पास आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ये है। अब देखो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपकी कितनी आई 1 प्लस अल्फा, और जो नॉर्मल थी वो कितनी है 1, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका क्वांटम फैक्टर होगा किसके इक्वल होगा 1 प्लस अल्फा बाय 1, और अल्फा की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं i माइनस 1। तो नेक्स्ट देखिए Ab2 के लिए, अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है कुछ इस टाइप से है, Ab2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, Ab2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस टाइप से है बच्चों, तो उस केस में जो है हम अपनी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कैसे क्या अप्लाई करेंगे। देखो Ab2 टाइप है, Ab2 जब डिसोसिएशन होगा तो ये ऐसे कन्वर्ट होगा A2B नेगेटिव, ये किस में चला जाएगा 2 पॉजिटिव में, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, होल न्यूट्रल होता है हमारा कंपाउंड, ठीक है। तो देखो अब देखिए वही कर लेते हैं हम, पहले क्या लिखेंगे बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन आपकी कंसंट्रेशन 1 है, ये 0 है, ये 0 है। आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम देखें तो आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगी बच्चों, ये अल्फा में कन्वर्ट हुई, ये किसमें 2 अल्फा में, अकेला बी होता तो अल्फा आता, बट 2 से मल्टी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट देयर इज अ 2 मोल ऑफ बी, सो यू विल मल्टीप्लाई विद 2, सो देयर इज अ 2 एंड देयर इज 1 माइनस कितना आएगा बच्चों 1 माइनस अल्फा। अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही हो तो आप 11th क्लास का इक्विलिब्रियम चैप्टर देखें, वहां से क्लियरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए हम टोटल कंसंट्रेशन निकाले आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा टू अल्फा कैंसिल, देयर इज अ 1 प्लस 2 अल्फा। वही हम आई फैक्टर में पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा बाय 1, इनिशियली 1 थी वैल्यू, अगर रीअरेंज करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, यहाँ से आई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा, कुछ इस टाइप से आएगा, या फिर कैसे लिख लीजिए 2 अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय 2, ये रिलेशन रहेगा इसके लिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं फोर इलेक्ट्रोलाइट AX/BY, यानी कि बच्चों आपके पास जो है ए भी आपका कोई भी नंबर हो सकता है और बी भी कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी टाइप का आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हम कैसे जो है अप्लाई करेंगे। देखो हमारा जो है आपको वही लिखना है AX/BY, इक्वेशन लिखेंगे आप XA प्लस YB, कुछ इस टाइप से आएगा आपका, ठीक है। तो बिफोर डिसोसिएशन लिखते हैं, बिफोर डिसोसिएशन वही कंसंट्रेशन 1, इनकी कितनी रहेगी 0। आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम बात करें तो ये हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों X अल्फा, ये होगी Y अल्फा, ये हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। क्लियर। नाउ टोटल कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आएगी बच्चों, यानी कि टोटल डिसोसिएशन अगर हम बात करें तो, ठीक है, टोटल डिसोसिएशन कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये रहेगा। यहाँ से हम अल्फा कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई, ये आएगा। अब देखो एक्स प्लस वाई कोई भी आपका n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू n, अंडरस्टैंड, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से आपका क्या अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा एंड n माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब हम i में पुट करते हैं, i कितना था वही ऑब्जर्व डिसोसिएशन कितना है आपका 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो आपका कैलकुलेटेड नॉर्मल जो था वो कितना है 1, तो यहाँ से आपका ये रिलेशन बन जाएगा, किसका i इज इक्वल टू ये बनेगा। अब देखो चलो हम इसमें से भी अल्फा देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू n माइनस 1 अगर हम करें
तो i इज -1 रहेगा और अल्फा क्या आ जाएगा, i-1/n-1। ये रिलेशन हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बन जाएगा, किसके साथ, वन ऑफ फैक्टर के साथ। समझ रहे बच्चे? देखो दोबारा बता देती हूँ, क्या आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो सकता है यहाँ पे, यानी कि ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके चेंज हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस केस में देखो, जब आपका डिसोसिएशन होगा तो आप इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है, उनके नंबर को एज स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हम आगे यूज कर लेते हैं। तो देखो बिफोर डिसोसिएशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसके 0, इसके भी 0। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ बच्चों, ये एक्स अल्फा में कन्वर्ट आई, वाई अल्फा में, ये कितना रहा, 1 माइनस अल्फा। टोटल जो है आपका डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, आई का और अल्फा का जो है वो रिलेशन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं अर्हेनियस थ्योरी की। इस एप्लीकेशन का नाम ही दिया गया बच्चों, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये किस पे डिपेंड है, अर्हेनियस थ्योरी पे ही। बट ये लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, वही आपको क्या दिखाएगा, आयनाइजेशन दिखाएगा, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, टू मेजर द डिग्री ऑफ, ये किस में हेल्प करेगा, टू मेजर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट इज हेल्पफुल फॉर मेजर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे अप्लाई करेगा वो देख लेते हैं। कोई भी आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या इक्वेशन ली, वहीं ये भी एक इक्वेशन ली बच्चों, ठीक है, ये भी आपने इक्वेशन ली, किसमें, डिसोसिएट y प्लस बी माइनस, ठीक है। इनिशियली जो इसकी कंसंट्रेशन थी बिफोर डिसोसिएशन, अगर हम बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो C मॉलिक्यूल है, C मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। अभी तक जो टोटल है ये C है, अभी ये कितना है 0, ये भी कितना है 0, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या रहेगा, फाइनल आपका जो ये बचेगा ये कन्वर्ट हो गया फाइनली कब, जब इसमें इक्विलिब्रिया आ जाता है, और इक्विलिब्रिया आने पर इसका जो डिसोसिएशन होता है उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या रहेगी, ये कन्वर्ट होगा C अल्फा में, ये भी हमारा C अल्फा में कन्वर्ट हुआ, तो ये कितना बच जाएगा, C माइनस C अल्फा, ठीक है ना। टोटल डिसोसिएशन अगर टोटल निकालेंगे तो वही C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, ये करेंगे C, ये कैंसिल, C प्लस C अल्फा, C को कॉमन लेंगे, 1 प्लस अल्फा, ये रिलेशन आया। नाउ अप्लाई लॉ ऑफ एक्टिव मास, आपने केमिकल इक्विलिब्रिया में पढ़ा होगा, या हम उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया हम किसके लिए अप्लाई करते थे, फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन जो है हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया करते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, या फिर हम इसको ये बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रिया। ये अप्लाई करेंगे अब इस पे हम, तो देखिए क्या आएगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया के अकॉर्डिंग हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट का C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कितना है, C माइनस C अल्फा, ये रहेगा। हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, KD इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से C हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा बचा, C से एक C कैंसिल होगा, कितना रह जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। आगे रिलेशन आया C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अल्फा, KD इज इक्वल टू, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब देखो मैं यहाँ पे 1 माइनस अल्फा जो है इसको नियरली इक्वल टू 1 ले रही हूँ, क्यों भाई, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है मैंने इसके लिए बताया था आपको, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम आती है, ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू आती है वो बहुत कम आती है। जिन बच्चों को नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो हम इस वैल्यू को नियरली इक्वल टू 1 कर सकते हैं। अगर इसके डिवीजन में 1 लेके आएंगे तो नो इफेक्ट। तो फाइनली देखिए KD इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, इस D को स्मॉल कर दीजिए यहाँ पे, C अल्फा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं तो क्या आएगा, KD बाय C
ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर आप अल्फा निकालते हैं तो रूट में क्या आएगा आपका, अल्फा इज इक्वल टू KD/C। क्लियर बच्चों? तो देखो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन का और अल्फा का रिलेशन। तो फाइनली देखिए जो अल्फा है वो हमारा क्या है, इज इक्वल टू 1/√C, ये रिलेशन आ रहा है। क्लियर है बच्चों? नाउ लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। बच्चों जो हमने ओस्टोन लॉ जो पढ़ा, ये बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा हम इसको यूज कहाँ करेंगे। तो आप इसको यूज कहाँ करेंगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आप देख रहे हैं उनके आप क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कि डिसोसिएशन जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वो कैलकुलेट कर सकते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इसका यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग देखो बच्चों, हम क्या बात करें, लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस, लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। तो ये क्या है बच्चों, देयर इज only basically only one limitation, it's not applicable for strong electrolyte, this one is the major limitation of Arrhenius theory। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे आप बार बार देख रहे हैं कि आप जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का भी एडिशन करते हैं। जैसे मैंने अभी जो मॉलिक्यूल आपने ऐड किया ऐसे किए थे, C - C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, ऐसे कर रहे थे ना। ये आपका कहाँ से मिला था, आपको रिएक्टेंट साइड से, ये आपको कहाँ से मिला था, प्रोडक्ट साइड से। बट जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ क्या बच्चों, आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, आप इसमें जो है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो डिसोसिएशन है वो करा रहे हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही तो इसमें होंगे ना। आप अगर डायल्यूशन बढ़ा रहे तो भी तो इसी में बढ़ा रहे हो ना। तो ये क्या है आपका कि जो C - C अल्फा है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ ऐसे रह जाते हैं जो U के U पड़े रह जाते हैं हमारे सोल्यूशन के अंदर, वो डिसोशिएट ही नहीं हुए तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम इन सभी का एडिशन कर लेते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर तो ये पूरा ही है। क्लियरिटी है ये क्या बोल रही हूँ। अभी जैसे मैंने आपको डिसोसिएशन का बताया AB का, वहां पे भी हमने रिएक्टेंट का भी जो डिसोसिएशन वो ऐड किया था। क्यों किया था ये ऐड, इसीलिए क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन से बाहर नहीं गए हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देख रहे हैं, वो पूरे जितनी भी कंसंट्रेशन है आपके जितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर उनकी वजह से ही होगी ना, चाहे वो रिएक्टेंट के ब्रेक डाउन हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनको हमने बाहर निकाल कर नहीं फेंका है कि हमने जो डिसोसिएशन हुआ वो अंदर रख लिया और उनको हमने बाहर निकाल कर फेंका, ऐसा कुछ नहीं किया है, वो सॉल्यूशन के अंदर ही है, तो इसलिए हम उनको ऐड कर देंगे। समझ में आया? मैंने 3-4 केस बताए, हर एक में मैंने इसको ऐड किया है। तो इट मीन्स सीधी सी बात है, हम सिर्फ किसकी बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन ये आएगा क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, अरे बुद्धू स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। अब जब अगर आपका स्ट्रॉन्ग जैसे C थी आपकी कंसंट्रेशन, देखो मैं एक कॉमन एग्जांपल लेती हूँ, 10 मॉलिक्यूल थे और 10 के 10 किस में डिसोशिएट हो गए, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, 10 इसके हो गए 10 इसके हो गए। 10 थे स्टार्टिंग में, देखो 10 मॉलिक्यूल थे आपके AB के, आफ्टर डिसोसिएशन 10 इसमें हो गए 10 इसमें हो गए, ठीक है, ये तो आपका पूरा ही तो खत्म हो चुका। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। कंप्लीटली डिसोशिएट होने की वजह से उसमें जो उसका इनिशियली जो आपने कंपाउंड डाला था, इनिशियली जो आपने सब्सटेंस डाला वो नहीं रहता। अब उसमें इस सॉल्यूशन में आपको अगर आप स्ट्रॉन्ग लेते हैं ना तो इस सॉल्यूशन में आपको ये A B टाइप के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, ओनली आपको ये पॉजिटिव और B नेगेटिव के मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, क्या कि अगर आपने ये लिया AB टाइप का NaCl अगर आपने लिया सॉल्यूशन के अंदर, तो जब आप उसका डिसोसिएशन कराते हैं तो आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन मिलेंगे, ना कि NaCl के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये थ्योरी जो है ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे बच्चों। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। तो आप इसको चाहे कितनी भी लंबी खिचड़ी बना ले, सिर्फ बात यही रहेगी कि जो आपकी अर्हेनियस थ्योरी थी दैट्स टोटली किसके लिए हो रही है, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा अर्हेनियस थ्योरी का कॉन्सेप्ट।
कि आपको जो क्लियर हुआ होगा कि हम यहाँ से क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप यहाँ से पॉइंट ऑफ फैक्टर का यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों ये, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से देखें। आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट और हम क्या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग और वीक का भी डिफरेंस हम यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रहेगा। कुछ बच्चे अब भाग जाएंगे इतना बोलते हैं। बच्चों आपकी जो है वीडियोस को लाइक कर लें, अगर पसंद नहीं आई है, लाइक नहीं आई, तो आप इसको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या प्रॉब्लम रही है। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।